चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जैन। झरोखा 4 अप्रैल में लाए हैं आपके पास खास खबरें पूरी 8। पहले बात करते हैं हमारे महाशत्रु कोरोना के बारे में। ये भाई साहब अब अलग तरह की चाल चल रहे हैं या अलग तरह की चाल चलवाई जा रही है। जहां जहां चुनावी रैलियों में हजारों होते हैं वहां पर कोरोना आता नहीं है। यह सरकार के अनुसार, लोगों के अनुसार मान्यताएं हैं। रात के अंधेरे में कोरोना आ सकता है। स्कूल कॉलेजों में, आपके पार्टी के अंदर, शादी के समारोह में और अंतिम संस्कार में जाओगे, कोरोना की खतरे हैं। कम लोग रहेंगे वहां, छुट्टी कर देंगे वहां की हम, लेकिन हम चुनावी रैलियों में नहीं जाएंगे। दूरियां नहीं रहेंगी, वहां जरूरत नहीं है, मास्क की जरूरत नहीं है। क्या कोरोना कमाल है, आज अमेरिका ब्राजील से आगे भारत नंबर 1 चल रहा है। कोई इसके बारे में बात करता है क्या? चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की अपने काम की बात। 8 खबरें आपके पास, सीधा चलते हैं। शुरुआत करते हैं सम्मेश शिखर जी के साथ। अपने संतों को बचाओ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की अपील की, धज्जियां मत उड़ाओ। देश इस समय कोरोना काल के दूसरी लहर में पूरी तरह से लपेट में आ चुका है। 80,000 से ज्यादा रोज हमें रोगी चपेट में आ रहे हैं कोरोना के, और हमारे कई संत भी इसकी चपेट में फिर हैं। शाश्वत अनादि निधन तीर्थ है हमारा सम्मेश शिखर जी। यहाँ पर भी 50 से ज्यादा संत हमारे ठहरे हुए हैं और हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी की इस समय धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। कोई सामाजिक दूरी नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं। आप पहले अपील सुनिए जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने हमें करी हुई है। मैं आपसे बार बार ये हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूँ, सम्मेश शिखर जब भी आए तो पूरे कोविड का जो नियम है, कोरोना काल का जो नियम है, उसका पालन करें, मास्क लगाएं, हमेशा सैनिटाइजर यूज करें, और किसी से भी बात करनी है तो कम से कम 3 फीट की दूरी से बात करें। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो आचार्य मुनिराज का मंगल प्रवेश यहाँ पर हो रहा है, तो आपसे अनुरोध है उनसे कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी पर दूर से नमस्ते करें, दर्शन लाभ लें, उनके करीब नहीं जाएं। देखिए जैसे होता है कि कोई महाराज जी हो गए, आ गए, आचार्य श्री आ गए, तो बहुत सारे भक्त क्या होता है, भक्ति में भाव विभोर हो जाते हैं, छूने जाते हैं, चरण पाद प्रक्षालन करना है, उनको छूना है, पीछे लगवानी है। बिल्कुल बंधु, ऐसा नहीं करना है। देखिए सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है कि हम पहले अपने आचार्यों को, अपने मुनिराजों को सुरक्षित रखेंगे। जब वो सुरक्षित रहेंगे तो सोचिए कि हमारा पूरा जैन धर्म, हमारा पूरा आगम, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी से दर्शन करेंगे कि किसी तरह का भीड़, हेवी क्राउड नहीं करेंगे। जब भी आप भीड़ में प्रवचन वगैरह में बैठेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बैठेंगे और महाराज जी के पास, आचार्य श्री के पास बिल्कुल दूर से दर्शन करेंगे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया। हम 14 जनवरी की बात कर रहे हैं आपसे, जब यहाँ पर जैन तो एक नहीं चढ़ा पहाड़ पर, शायद 5-10 चढ़े थे, लेकिन 50,000 के लगभग अजैन चढ़ रहे थे। तब बाकायदा लाउड स्पीकर लगाकर बार बार घोषणाएं की जा रही थी। हजारों मास्क मुफ्त बांटे जा रहे थे। हर के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा था। चित्र आपको दिखा रहे हैं। यह है अच्छी बात तीर्थ क्षेत्र कमेटी की। पर अफसोस यह होता है हम उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते, और वास्तव में तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी उसके बाद एकदम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। उसके बाद जैन समाज लगातार आ रहा है। यहाँ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी भी आ गए हैं और मुनि श्री प्रमाण सागर जी भी आज आ गए हैं, और अभी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी को आना, यानी हजारों जैनों का यहाँ पर आना निश्चित हो चुका है। हजारों आ भी चुके हैं, और तब भी एक बार भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने उसके बाद कभी भी जैन समाज के बीच में मास्क नहीं बांटे, सैनिटाइज नहीं किया, क्योंकि जैन है, अपने आप समझ लेंगे, अपील कर दिया, भेज जाओ। और हम भी जैन इतने बेशर्म हो गए हैं, हम अपील को भी नहीं समझ पा रहे। देखिए जब आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का प्रवेश हुआ था और संतों का प्रवेश हुआ था, कैसे हमने भीड़ बना दी, ना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हटा दिए, और सैनिटाइज तो छोड़ दीजिए। क्या करना चाहते हैं हम अपने संतों के ऊपर उनकी जान को जोखिम में हम डालना चाहते हैं। और यही नहीं, हम दूरियां नहीं बना रहे। अब आपको 2 अप्रैल की ये दृश्य दिखाते हैं, जब आचार्य श्री विशुद्ध सागर संघ पारस टोंक से वंदना करके नीचे आ रहे थे। देखिए भीड़ के अंदर, और जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपील करती थी उसी के अधिकारी उनसे किस तरीके से बात करते हैं। यानी हम कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हमारा विनम्र अनुरोध है, कोई भी हो दूरियां बना रखें। सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है, और संतों के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहे धर्म चर्चा हो, चाहे ज्ञान चर्चा हो, दूरी बना के रखें। संतों को बचाना केवल हमें ही होगा, नहीं तो हमारी है। चल तीर्थों की जीवन हमारे द्वारा ही
कहीं नुकसान में ना पहुंच जाए। गोवा के जर्मन बेकरी रेस्तरां मांसाहारी रेस्तरां में मीनू पर छाप दिया श्री सिद्ध चक्र यंत्र, कर दिया जैनों का शर्मसार फिर अपमान। दृश्य देख रहे हैं आप नॉर्थ गोवा के जर्मनी बेकरी से। जी हां, रेस्टोरेंट में नृत्य हो रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, गोवा है, नृत्य तो ऐसे होंगे ही। चलिए अब खाने की प्लेट पर आ जाते हैं। वेज के साथ नॉन वेज भी मिलता है यहाँ। गोवा के लिए नॉन वेज की कोई बड़ी बात नहीं है, मिलता है। आज तो कड़वा सच यह भी हो गया है कि कुछ जैन भी अभक्ष्य खाने को आतुर दिखते हैं। बड़ी शर्म की बात है, किस कुल में जन्म लिए क्या हो जाता है। पर हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ के मेनू की, जिसमें पढ़कर लोग वैरायटी का ऑर्डर देते हैं। नॉन वेज आइटम छपी हैं, पन्ने पलटते जाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। आखिर में इस पर श्री सिद्ध चक्र यंत्र छपा है, वह यंत्र जिसको बैठकर विधान की पूजा की जाती है, मंदिर में वंदनीय तीर्थों के मूर्तियों के साथ रखा जाता है, पूजा जाता है, जिसको हम मानते हैं। और वही यहां पर मांसाहारी प्लेट के साथ मीनू पर सजा हुआ रखा जाता है। छपता है तो केवल धर्म की किताबों में छपा जाता है। इस बारे में जब यह वीडियो वायरल हुआ तो यहां पर यह बात ललित सोलंकी जी के पास भी पहुंची। उन्होंने तत्काल संपर्क किया जर्मन बेकरी के मालिक से। उसे नहीं मालूम था, उसे मालूम था टेढ़ी मेढ़ी थ्रिस्टों में कोई डिजाइन में कोई मंत्र फंत्र बना है, इससे मेरे दुकान की अच्छी बड़ी बिक्री होगी, बस छाप दिया। ललित सोलंकी जी पहुंचे, उसको बताया, उसने क्षमा मांगी। चित्र आप देख रहे हैं, उसने सारी मीनू किताबें लाकर उनको वापस कर दी। जैसे ही गलती होती है आवाज मिलकर उठा दीजिए, असर तुरंत होगा। हाथ पर हाथ धर बैठने से या मंच माला माइक से कुछ नहीं होगा। शिखर जी पर मत करो यात्रियों से जाजिया कर वसूली। जी हां, 18 मार्च को मधुबन गेस्ट हाउस में एक मीटिंग होती है। उच्च स्तरीय समिति ट्रेनी IAS सैयद रियाज अहमद की अध्यक्षता में सारी संस्थाओं के अधिकारी को बुलाया जाता है और चर्चा होती है कैसे इस वंदना तीर्थ को, पारसनाथ को विश्व में आकर्षित करें, लोगों को बताएं, सुंदरता करें, सौंदर्यता करें। तो एक सुझाव आता है यहां की स्वच्छता के बारे में। प्रस्ताव डाल देते हैं, क्यों ना 10 रुपए जैनियों की जेब से निकालते जाओ, वसूली करते जाओ, जाजिया कर के रूप में लेते जाओ। एक प्रस्ताव आया, मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन उस पर ही वसूली शुरू कर दी गई। कूपन छाप दिए गए और 2-3 दिनों में अधिकांश जैन में समाज जो वंदना करने जा रहा मंदिरों की, रोकों की, तीर्थों की, अपने उनसे 10 रुपए की जबरन वसूली शुरू कर दी जाजिया कर के रूप में। कि दुर्व्यवहार तक हुआ और एक शिकायत तीर्थ क्षेत्र कमेटी तक पहुंची और जैसे ही पहुंची तब अंगड़ाई ली हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने। और फिर 1 अप्रैल को तीर्थ क्षेत्र कमेटी व अन्य समितियों ने साथ में मधुबन बाजार सेवा समिति और जय पार्श्व समिति भी लाकर उनसे कड़ी आपत्ति दर्ज की। कोई अध्यादेश नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं और अवैध वसूली शुरू कर दी गई। 2 अप्रैल से रोक दी गई। हमारी यह बात सब सरकार से भी विनम्र है, अब लाल किले पर टिकट लगाओ, कुतुब मीनार पर टिकट लगाओ, जिस पे लगानी है टिकट लगाओ, जिस पे टूरिस्ट में लगानी है, पर जैन समाज के तीर्थों, मंदिरों पर, टोकों पर, मंदिरों पर कभी टैक्स मत लगाओ। कोई कर वसूली की कोशिश मत करो, कोई जाजिया कर मत लगाओ। अरे सबसे ज्यादा टैक्स देता है जैन समाज। मुनि श्री प्रमाण सागर जी का आज से हुआ शिखर जी में भव्य प्रवेश। 5 माह तक मध्य प्रदेश के विभिन्न तीर्थों और मंदिरों के दर्शन यात्रा करते हुए आज सुबह मधुबन गिरिडीह के मुख्य मार्ग से विद्यालय से आज प्रातः 7:30 बजे मुनि श्री प्रमाण सागर जी का शिखर जी की ओर भव्य प्रवेश हुआ, जिसके ताजा दृश्य आप यहां देख रहे हैं। यहां पर यूपी की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और मुंबई की संगीत मंडलियां इंतजार कर रही थी उनका। देखिए किस तरीके से, जोरदार तरीके से उनका यह स्वागत शिखर जी में हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग हैं। इस आतुरता से पहले ही यहाँ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी विराजमान है, अब मुनि श्री प्रमाण सागर यानी गुणायतन के प्रणेता भी आ गए हैं। अब देखेंगे एक वंदना के लिए ऊपर जाते हैं और अब एक जगमगाएगा नीचे गुणायतन भी। कोरोना से मुक्त होकर आर्य का संका विहार हुआ मांगे तिंगे की ओर। कुछ दिन पहले आपको सूचना दी थी ना कि महाराष्ट्र के शादा में, जहां पर केवल एक दिगंबर जैन परिवार रहता है, वहां पर 5 आर्यिका का संघ आया, आर्यिका श्री सुप्रकाश माता जी के नेतृत्व में, और सबको अचानक कोरोना ने जकड़ लिया। रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब एक परिवार कैसे बड़े इस संघ की व्यवस्था करे, चिंता हुई थी। तब यहां पर
जो 400 परिवार हैं श्वेतांबर समाज के, वह लोग आगे आए। उन्होंने माता श्री से निवेदन किया कि आप हमारे साथ दादाबाड़ी में चलिए, आपका समुचित व्यवस्था की जाएगी, आपकी परंपरा अनुसार इलाज करेंगे, व्यवस्थाएं करेंगे। और वही हुआ। ऐसी शानदार व्यवस्थाएं करी कि कल शनिवार को कोरोना मुक्त होने के बाद पूरा संघ का विहार हो गया है प्रातः 6 बजे मांगे तुंग की ओर, जिसके दृश्य आप यहां देख रहे थे। 70 करोड़ 56 लाख वर्ष की आयु वाले तीर्थंकर आए इस धरा पर गर्भ में। 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी का जीव अच्युत सर्ग में अपनी आयु पूर्ण कर सुसीमा नगर के महाराजा दृढ़रथ की महारानी सुनंदा देवी जी के गर्भ में आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी जो आज 4 अप्रैल को है। यानी 9वें तीर्थंकर श्री पुष्पदंत सागर जी के ठीक 100 सागर बाद आपकी आयु है 1 लाख वर्ष पूर्व। आपको मालूम है एक पूर्व कितना होता है? 84 लाख पूर्वांग के बराबर, और एक पूर्वांग होता है 84 लाख वर्ष के बराबर। यानी 84 लाख गुणा 84 लाख बनने के बाद आपकी आयु बनती है 70 करोड़ 56 लाख वर्ष। जय बोलिए तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी की जय जय जय। विश्वांचल पहुंच गए 31 फुट के श्री पारसनाथ। दृश्य देखिए, ढोल नाच गाजे बाजे के साथ, नगाड़ों के साथ आ रहे हैं 31 फुटी पारस प्रभु लेटे हुए। इस जोर शोर से आए। देखिए आने के बाद यहाँ के लोग भक्ति में कितने वात्सल्य में मग्न हो जाते हैं। लेटे लेटे उनके चरणों का प्रक्षालन होता है, पाद प्रक्षालन करते हैं, आत्म विभोर होते हैं सब माता जी के साथ। दिल्ली के पड़ोस में है रिश्वांचल, बिल्कुल गाजियाबाद जिले में, और यहाँ पर अब इनको विराजमान कर पंच कल्याण की तैयारियां हो रही हैं जोरों शोरों पर। आइएगा, दर्शन कीजिएगा इस आनंद देती प्रतिमा के। हर आत्मा में है परमात्मा बनने की शक्ति, उजागर करो, कहते हैं आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज। अभी दिल्ली के रानी बाग में श्री सिद्ध चक्र विधान मंडल पूरे धर्म मिलय से समाप्त हुआ। इसमें आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज ने कहा कि हर भव्य आत्मा परमात्मा बन सकती है, बस अंदर से शक्ति को उजागर करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी साफ कह दिया, ऐसे जितने मर्जी पूजा पाठ विधान कर लो, कुछ नहीं होगा, ये रेत के पहाड़ की तरह रह जाएंगे। जब तक आपके अंदर निर्मल भावों की उत्पन्नता नहीं होती, यह मन के अंदर नहीं उतर जाता, तब तक आप कुछ नहीं करते। अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए शक्ति को तो जगा लो। दुनिया आपने आज खबरें 8 पूरे ठाठ बाट के साथ, पर अभी नहीं हुई हमारी पूरी बात, क्योंकि कल के बारे में याद रखना है हम सबको एक साथ। कल है हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी का जन्म और तप कल्याणक, और साथ में उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती का भी जन्म हुआ था उसी दिन। यानी पिता पुत्र एक ही दिन जन्मे थे, अधिकांश को नहीं मालूम होता। अपनी संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। 3 बातों पे गांठ बांध लेनी है। जैसे हम दोहरा रहे हैं बार बार, ऐसे ही आपको आगे दोहराना है बार बार, क्योंकि संस्कृति वजूद अपना हम भी संभाल सकते हैं। पहली बात, प्रथम तीर्थंकर का जन्म करोड़ों करोड़ों वर्ष हुआ था, पहले हुआ था, यानी 5वें चौथनी तीसरे काल में। तब यहाँ पर अनादि जैन धर्म की उन्होंने एक बार इस काल में शुरुआत की थी। दूसरी बात कि उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती का जन्म भी इसी दिन हुआ था अयोध्या में उनके साथ, और उन्हीं भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश भारत का नाम पड़ा है। तीसरी बात, दोनों का जन्म ही अयोध्या में हुआ था, इसलिए अयोध्या से जैन संस्कृति जो संबंध है बहुत करोड़ों वर्ष पुराना है। ये 3 बातें दोहराइए, आगे बताइए, जनमानस तक पहुंचाइए। हमारी विरासत बहुत अनमोल है, मजबूत है, बहुत लंबा इतिहास है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।